नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। हम जो भी खबरें बताएंगे वो हो सकता है कि मीडिया पर आई हो तो बहुत कम खबर के साथ आई होगी, नहीं तो मीडिया पर बिल्कुल नदारद मिलेगी ये खबरें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार सरकार राहुल के खिलाफ अब सदन में उनके स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी ने छाती 56 इंच की नपवाई थी, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। तो बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन जो पेश होने जा रहा था, अब वह खिलाफ उनके राहुल गांधी के खिलाफ नहीं आ पाएगा। किसान संगठनों और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। इस बंद को आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। पंजाब में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि देश भर के करीब 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 12 फरवरी को एक दिन की हड़ताल करेंगे। यह हड़ताल निजीकरण बिजली विधेयक 2025, प्रस्तावित राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन बिजली कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप यदि मीडिया पर देखेंगे तो मीडिया बताएगा कि मिला जुला असर और कहीं पर भी कहीं कोई असर नहीं। इसके बजाय मीडिया को ये बताना चाहिए कि ये जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों की क्या मांग है या किसान उसके बारे में क्या सोचते हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। देश भर में वोटों की गिनती जारी है। चुनावी नतीजे आज रात 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे तक देश के 36,000 वोटिंग सेंटर्स पर 47.91% मतदान हुआ। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, बीएनपी चीफ तारिक रहमान और छात्र नेता नाहिद इस्लाम वोट डालने पहुंचे। इस दौरान यूनुस ने कहा कि आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले डबल हो गई है। जी हां, पिछली बार यानी दिसंबर में 1.33% थी, जो अब दुगनी होकर 2.75% हो गई है। आपको मीडिया पर इसकी भी कहीं कोई खबर नहीं मिलेगी। 8 महीने में यह सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने आज 12 फरवरी को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने महंगाई मापने के लिए आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है, तो इससे भी महंगाई कम असर दिखाती है। वरना 2012 से करते तो आज की खबर थी कि इतनी 90% सैलरी बढ़ने पर भी अगर महंगाई को जोड़ा जाए तो 4% घट गई उनकी सैलरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने आप को मूर्ख साबित कर लिया है। कैसे मूर्ख साबित किया है, यह पुरी ने आगे बताया कि पुरी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में एप्स्टीन फाइल्स में अपना नाम आने और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। हरदीप पुरी ने दावा किया कि जब वे काम से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी फाइनेंसर और बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे तो उन्हें असहजता महसूस हुई थी। ये कैसे पैमाना माना जाए कि उनको असहजता महसूस हुई थी? बात यह कि वह मिले ही क्यों थे। उन्होंने कहा कि मैंने एप्स्टीन से मिलने की इच्छा नहीं जताई थी, ये मुलाकातें अरेंज की गई थी। किसने अरेंज की थी इसको भी बताना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि 2 मुलाकातों से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो कितनी मुलाकात हो तब दोषी ठहराया जा सके, या 2 मुलाकात भी किसी अपराधी से हो तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन मीडिया आपको जबरदस्त तरीके से उसका समर्थन करेगा और राहुल गांधी की बात का नेगेटिविटी से मिलाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 की दोपहर एयर इंडिया का लंदन जा रहा प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। सबको पता है, क्या रिपोर्ट आई किसी को पता नहीं। लंदन के अखबार द इंडिपेंडेंट की एयर इंडिया पर एक रिपोर्ट आई। इसको आपको देखकर लगेगा कि किस तरह से एक तो रिपोर्ट नहीं आई और ऊपर से मजाकबाजी भी चल रही है। इसके मुताबिक एयर इंडिया ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजा के बदले केस करने का अधिकार छोड़ने का प्रस्ताव दिया है।
इसको आप किस तरह से देखते हैं? एयरलाइन परिवारों को अतिरिक्त 10 लाख रुपए की अंतिम राशि देकर समझौते की पेश कर रही है। कुछ मामलों में ये 20 लाख रुपए तक है। परिवारों को यह शर्त माननी होगी कि वे भविष्य में हादसे से जुड़ा दावा नहीं करेंगे और सभी कानूनी जिम्मेदारियों से कंपनी को मुक्त करेंगे। ये छूट किसी भी देश या कोर्ट में लागू रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी जान की कीमत ज्यादा अधिक है या रिपोर्ट की कीमत अधिक है। हरियाणा के फरीदाबाद की नीम जेल में एक अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। पूरा मीडिया ने बताया कि आपको किस तरह से आतंकी अब्दुल रहमान था और मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की गई, यह आप भली भांति जानते हैं। कोई जेल में किस प्रकार अपराधी की हत्या हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हत्या के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी जेल आलोक मित्तल ने इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही डीएसपी सुरक्षा जेल सचिन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि 4 दिन पहले सिक्योरिटी बैरक में यूपी के मिल्कीपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान की नुकीले पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या इसी बैरक में बंद जम्मू के रहने वाले अरुण चौधरी उर्फ अबू जट ने बहस के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया। आपके प्रवक्ता बलतेज पन्नू व संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर विधायक को खरीदने का आरोप लगाया। संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर भराज ने दावा किया कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का वादा किया। नरेंद्र कौर भराज कहा कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जिस तरह से पूरे देश में, उसी तर्ज पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पिछले दिनों मेरे साथ संपर्क किया और बंद कमरे में मीटिंग का प्रपोजल दिया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।